हेलो। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका आज के वेबिनार में स्वागत है। तो काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आई थिंक हम अब टाइम से स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले सबका मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, स्पेशली जो जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, वंदना जी, स्नेहलिंग जी, कल्पना जी, कीर्ति जी। तो आप सभी का हमारे वेबिनार में ये स्वागत है। तो मैं आपका होस्ट तरुण नरूला। अ, हमारे आपने देखा होगा पिछले वेबिनार्स में हमारे जो प्रमोटर हैं, जो अनुज नारंग जी, वो जॉइन करते हैं, बट आज किसी वजह से वो जॉइन नहीं कर पा रहे। तो आज का सेशन में मैं बस वही वही बताना चाहूँगा, हम मैडलामा जो है ये एक वेबिनार जो है क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, बस आपके जस्ट 5 मिनट लेना चाहूँगा। तो हमारा मिशन यही है कि हम लोग जो भी पेशेंट केयर सपोर्ट में जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी कैंसर पेशेंट हैं, जो इस जर्नी में हैं, हम उनको सपोर्ट दे पाएँ और उनको एक स्ट्रेंथ दे पाएँ। क्योंकि आज की डेट में क्या है, जब ये कैंसर पेशेंट डायग्नोज़ होता है, मैं कल भी एक किसी से बात कर रहा था, तो वही बात हो रही थी कि इनिशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, दिमाग में स्ट्रेस रहता है, काफ़ी परेशानी रहती है, क्या करें, क्या ना करें, किससे कंसल्ट करें, क्या खाएँ, क्या ना पिएँ? क्योंकि धीरे-धीरे सिम्पटम्स आनी शुरू होती हैं, प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। तो इसी के लिए हमने ये एक वेबिनार की सीरीज़ शुरू की है, जो पिछले हमने 12 हफ्तों से हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने न्यूट्रिशन पे इसमें साउंड हीलिंग पे, ओरल हेल्थ केयर पे, मेडिटेशन, योगा, इन सब पे हम लोगों ने वेबिनार किए हैं और काफ़ी लोगों ने इसमें बेनिफिट भी उनको मिला है और उन्होंने एप्रिशिएट भी किया है। और काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, कुछ नए लोग भी जुड़ रहे हैं आज हमारे साथ। तो उनके लिए भी यही है कि आप हमारे वेबिनार्स को जॉइन किए करें, क्योंकि मेडिसिन तो देखिए अपना काम करती ही है, जो डॉक्टर्स लिखते हैं, बट साथ में डॉक्टर्स ये भी एडवाइस करते हैं कि आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, योगा करें, मेडिटेशन करें। ये सब भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दवाई तभी काम करती है जब तक कि आप खुश रहें, आप स्ट्रेस फ्री रहें, आप चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में लें। तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिविटी के लिए हैं यहाँ पे, सो दैट आपको स्ट्रेंथ मिले, सपोर्ट मिले, और सपोर्ट के लिए हम ये वेबिनार्स कर रहे हैं आपके लिए। तो हमारा यही है कि हम लोग अच्छे से अच्छे ये और वेबिनार्स लेके आएँ आपके लिए। आप अपने फीडबैक शेयर करें हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें हमारे साथ। और जैसे आज का सेशन हमारा है हीलिंग विद पर्पस। तो हम लोग इस पर्पस के साथ आए हैं यहाँ पे कि हम लोग जिस जर्नी के थ्रू जा रहे हैं, चाहे जो लोग नए जो कैंसर डायग्नोज हुए हैं, या जो इस जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, या जो लोग ठीक हो चुके हैं, या उनके जो केयर टेकर हैं, वो लोग इस जर्नी में समझें आपस में, और इस जर्नी में हम उनके साथ खड़े हैं, और इस जर्नी में जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको सुनते हैं और उनके लिए नए-नए वेबिनार्स लेके आते हैं। तो आज की सीरीज़ में हम लेके आए हैं हीलिंग विद पर्पस, कि कैसे हम लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, कैसे हम डे टू डे लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम होती हैं उनको टैकल करें। तो आज की डेट में ये खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए स्ट्रेस को कम करना ज़रूरी है ही है। तो इसलिए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा डॉक्टर मिस स्नेलिन कौर से, जो कि हेलो मैम। हेलो सर। या तो तो शी इज़ एक्सपर्ट इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो वो आपके साथ आज डिस्कस करेंगी कि कैसे हम डे टू डे लाइफ में इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रेस इज़ इनेविटेबल, इसको आप खत्म नहीं कर सकते, स्ट्रेस तो लाइफ में रहेगा रहेगा। बट आप इसको कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं टू मेक योर लाइफ बेटर, हैप्पी, एंड जो भी आपकी ये जो जर्नी है कैंसर की, इसमें हम आगे बढ़ सकें, और हमारा जो पर्पस है आपस में, हम मिल-जुल के भी चाहते हैं कि आप लोग आपस में भी डिस्कस करें कि जो लोग जिस स्टेज में आगे बढ़ चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें। जिससे कि जो नए लोग हैं, जिनको कैंसर है, उन वो प्रॉब्लम्स को अच्छे से मैनेज कर। बस यही हमारा पर्पस है, इसलिए आज हम जुड़े हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने थोड़े से वीडियो ऑन कर लें, ताकि हम और ज़रा एक ऐसे प्लेस पर बैठें कि जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैडम को मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा। मैडम, मैडम स्नेलिन कौर, आप जॉइन कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं स्नेहलीन कौर,
आप मुझे स्नेहा भी बुला सकते हैं। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो हमारी डिस्कशन होगी, उसमें कोई जजमेंट नहीं होगी, कोई ये नहीं होगा कि मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। हम सब एक यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, और हम सब यहाँ एक दूसरे की मदद के लिए बैठे हैं। तो आप अपनी पार्टिसिपेशन दीजिए, अगर मैं आपको बुलाऊं तो आप अपनी बात कीजिए, और हम मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। वैसे तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, बट मुझे लग रहा है कि हम ऐसे अगर कन्वर्सेट करेंगे, हमारी बात होगी तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर, मैं आपसे भी काफी बातें करूंगी इन मिडल ऑफ द वेबिनार। तो हम हाँ जी, हाँ जी। मिलजुल के इन सबको भी मोटिवेट करेंगे, और इन सबकी भी मोटिवेशन लेंगे। ओके। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा फुल्ली पार्टिसिपेट करें। ये जो वेबिनार्स हैं आप लोगों के लिए ही ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप बेनिफिट इसका उठाएं। और जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं एट द एंड ऑफ द सेशन आल्सो, या बीच में भी अगर कुछ आपका कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। बट कोशिश यही रहेगी एट द एंड ऑफ द सेशन अगर कोई हो तो आप डिटेल में पूछ सकते हैं। बिल्कुल। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सभी लोग एक जगह पे बैठ जाएं, और बैक स्ट्रेट के साथ। सब लोग अगर अपना कैमरा ऑन कर ले तो मुझे दिख जाएगा थोड़ा। और एक लंबा सांस लीजिए। थैंक यू कीर्ति जी, आपने ओपन किया कैमरा। आप बाकी सब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा ओपन कर लें। इससे कि क्या है कि मैडम को भी थोड़ा सा एक एक बूस्ट मिलेगा कि हाँ जी, कि सब मैं जो सेशन कर रही हूँ मुझे लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हाँ, मुझे दिख रहा है कि आप मेरे साथ कर रहे हो, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, हम कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक लंबा सांस लीजिए। फिर से। वंस अगेन। कैसा लग रहा है आपको? कृति जी, आप बताना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है स्नेहा जी। अच्छा लग रहा है। इससे हमने क्या सीखा? पता नहीं क्या सीखा। अच्छी सांस लेना। बिल्कुल, अच्छी सांस लेना, यही हमने सीखा। क्योंकि भरपूर सांस लेना। हाँ। जब हम सांस लेते हैं तो तब हम ले रहे होते हैं, बट अब हमने इसमें अपना जब इंटेंशन डाला, तो हमने सांस लंबा किया, अच्छा किया। और हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी थी, जो हमने शैल मतलब छोटी छोटी सांसें लेके कर दी थी, वो हमने अच्छी तरह से भर दिया। अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पूरा भर गया। और जब आप सांस ले रहे थे, क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा था जब आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ आपको देख रही थी और सुन रही थी। सुन रही थी तो कुछ नहीं चल रहा था आपके दिमाग में? नहीं नहीं नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ तो आपकी बात। हाँ। इससे क्या हुआ, जो हमारे दिमाग में चल भी रहा था वो भी रुक गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ आपके साथ। नहीं, पहले कुछ नहीं चल रहा था, पहले मैं काम कर रही थी, फ्रूट हम्म। काट रही थी। और फिर आपने कहा वो सांस लीजिए, फिर हम्म। मैंने वो सांस ली। बस ऐसे कुछ नहीं है, जो काम मैं कर रही होती हूँ ना, मैं उस टाइम उसी काम में होती हूँ। मेरा बहुत अच्छे। दिमाग, मेरा मन, फालतू की चीजों में मैं अपना दिमाग इधर उधर नहीं भटकाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जहां मेरा ध्यान लगे वहां मेरा मन भी लगे और दिमाग भी लगे, सभी चीजें बहुत एक अच्छे। साथ लगे। हाँ। बहुत अच्छे, ऐसा ही करना है। जो मैंने अभी बात करनी थी वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, कि जो काम कर रहे हैं उसी पे ही फोकस करें, उसी पे ही अपनी सारी इच्छा लगाएं, ताकि आप इधर उधर भागे ही मत। और जब हम रोक लेते हैं, तो हम अपने आप को, जो एक्स्ट्रा टेंशन हम खुद को डालते हैं, उससे हम अपने आप को बचा लेते हैं। बहुत हाँ अच्छे, जी। ऐसे ही करना है हमने। अच्छा, मैं कहना चाहती हूँ, मैं कैमरा ऑफ कर दूं जरा। जैसा मैं आपको सुन अच्छा रही हूँ, लगे। सुन रही हूँ आपकी बात, ठीक है। जब जैसा मुझे आपको बात अच्छा करनी लगे। होगी तो मैं माइक वो कर दूंगी अनम्यूट। ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि जो स्ट्रेस है ना, वो प्रेशर कुकर की तरह है। जब हम अपने दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे होते हैं कि क्या हो गया, कैसे होगा, ये होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
तो हम जो हमारे अंदर का जो प्रेशर कुकर है ना, उसमें स्टीम बनती जाती है, बनती जाती है। और अगर वो स्टीम को वो प्रेशर रिलीज ना मिले, अगर वो कुकर की सीटी ना बजे, तो कुकर खराब हो जाता है। तो जो हमारा बॉडी का जो स्ट्रेस है, वो उस कुकर की स्टीम की तरह है। अगर हमने उसको अच्छे से नहीं रिलीज किया, तो वो हमारी खुद की बॉडी को खराब करना शुरू कर देगा। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को बहुत आराम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कुछ बुरा हो जाएगा, बट ये है कि एक एक चीज खराब होगी तो वो डोमिनो इफेक्ट हो जाएगा, कि एक के बाद एक के बाद एक सब कुछ ना कुछ हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा खराब होता जाएगा। और चाहे वो खराब ना भी हो, बिकॉज हम ऐसा सोच रहे होते हैं, तो चीजें हमें खराब लगना शुरू हो जाती हैं। तो जो हीलिंग है वो बहुत पैसिव है। हर छोटा कदम, जैसे कृति जी ने बोला अभी, कि वो जो काम कर रहे हैं इंटेंशनली कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं अपनी पूरी उसके अंदर अपनी इच्छा डाल रहे हैं, ताकि वो इधर उधर ना भागे। चाहे वो काम छोटा सा ही है, बट वो उनको एक नेगेटिव थॉट से दूर रखता है, और इसी वजह से वो एक बेटर लाइफ की तरफ भी बढ़ रही हैं। और आप जो हर एक काम जो आप इंटेंशन के साथ करते हो ना, वो आपको हील करने में सब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे वो आप वॉक कर रहे हो, थोड़ा सा कर रहे हो, पर अपनी मर्जी से कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, तो वो आपकी जिंदगी पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। छोटी छोटी एफर्ट्स जो आप अपने लिए करते हो, वो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। क्योंकि जो स्ट्रेस है ना, हर हर एक के लिए अलग अलग है, हर एक की परेशानी अलग है। मेरी अलग होगी, तरुण जी की अलग होगी, कृति जी की अलग होगी, विशाल जी की अलग होगी। बट है सबको एक ही प्रॉब्लम, वो है स्ट्रेस, बट अलग अलग तरीके का। और यह सिर्फ हमारे पे ही डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे पकड़ते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं, और कैसे ही इसको लेके चलते हैं। और स्ट्रेस को मैनेज करने में सबसे बड़ा रोल होता है विल पावर का। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे, अगर आप नहीं करना चाहते तो हम, जब हम नहीं करना चाहते तो हम स्ट्रेस को चूज करते हैं। अगर हमारी अगर सपोज मेरे सामने एक पानी का गिलास पड़ा है, अगर वो गंदा है, मुझे पता है कि मुझे नहीं पीना चाहिए, तो मैं नहीं पीऊंगी। पर अगर मैं कहूँगी यार थोड़ा सा ही गंदा है, देखी जाएगी, होगा, तो जब मैंने ऐसी सिचुएशन ढाल ये दी अपने आप को, अगर मैंने ऐसा सोच ही लिया है, तो मैं डेफिनेटली वो पानी का गिलास ग्रैब करूंगी। ऐसे ही हमारे थॉट्स के साथ है। अगर हम यही सोचते रहे ना कि मुझे स्ट्रेस नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, हमारे दिमाग को वो नहीं समझ नहीं आता है, और हम क्या करते हैं, उल्टा ही स्ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा, किसको से बोलेंगे, अगर कोई ऐसे कर देगा तो कोई ऐसे तो नहीं होगा, अगर मैं बोलूंगी तो ऐसे नहीं होगा। हमने जब तक कुछ ट्राई नहीं किया, तो इफ लगाकर, अगर लगाकर हम बहुत कुछ खुद ही अपने मन में पका लेते हैं, और कोई स्टेप लेते ही नहीं है। तो अगर हम चूज करें एक अच्छी लाइफ की ओर बढ़ना, तो हमें हर दिन हर लम्हा वन एट द टाइम करके लेना चाहिए। जैसे अगर आप, अब जैसे कृति जी भी फ्रूट ही काट रही थी, तो वो अगर वो जिनकी चॉइस थी, राइट, तो अगर वो उस प्रॉपर पूरे प्रोसेस को एंजॉय कर रही हो, तो दैट वाज हर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द बेटर लाइफ। उनका वो पहला स्टेप था एक बेटर जिंदगी के लिए। वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है। अगर आपको थोड़ा डांस करना पसंद है, बॉडी में अगर नहीं भी एनर्जी, तो बैठे बैठे ही ऐसे ऐसे कर लिया, तो दैट इज ऑल्सो आपका फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लाइफ। और इसके, अब मैं जानना चाहूंगी कल्पना जी आपसे, कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको क्या अच्छा लगता है करने के लिए, जब आपके पास थोड़ा फ्री टाइम होता है, आपकी क्या चॉइसेस हैं लाइफ की। मैं मॉर्निंग वॉक जाती हूँ। उसके बाद फ्री टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना और यूट्यूब देखना। आपको अच्छा बस लगता है? जी। ओके। और उसके अलावा आप अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आप कोई बॉडी की मूवमेंट भी करते हैं साथ साथ में? जैसे नहीं हल्का नहीं, ऐसे डांस कर लिया, या थोड़ा बॉडी हिल, थोड़ी वॉकिंग कर ली, या थोड़ा कुछ ऐसे वैसे? मॉर्निंग वॉक तो रोज करती हूँ मैं सुबह। रोज करते हो आप? कैसा लगता है आपको वॉक के बाद? वॉक के बाद अच्छा लगता है। अगर वॉक पर नहीं जाती तो बेचैनी रहती है। बेचैनी रहती है? तो अगर जब आप वॉक पे जाते हो और जब आप वॉक से आते हो, क्या फर्क होता है आप में? थोड़ी थकान आ जाती है, उसके बाद बैठ जाती हूँ। उसके बाद फिर और आपके धीरे दिमाग धीरे में?
मतलब अगर आपको जब वॉक से आते हो, आपको जैसे आपने बोला कि अच्छा लगता है, तो मैं वो उस अच्छा की डेफिनेशन जानना चाहती हूँ। आपको कैसे अच्छा लगता है? आपको खुशी महसूस होती है? आपको लगता है कि हाँ आज मैंने कुछ कर लिया? कैसा फील होता है आपको? हाँ, और खुशी महसूस होती है और लगता है कि आज का काम पूरा हो गया, विशेष स्टार्टिंग। और घूमने जाते हैं तो कई लोग मिल जाते हैं, बातचीत भी हो जाती है। हाँ, इंटरेक्शंस हो जाती हैं, तो कैसा लगता है उन सबके साथ बात करके आपको? आपके साथ बात करने में तो अच्छा लगेगा ही। अपना सब कुछ भूल जाती हूँ। अच्छी बात है क्या इंटरेक्शंस करने। आज हमने यहाँ पे भी बहुत सारे इंटरेक्शंस करने हैं, और आप अपना पूरा पार्टिसिपेशन दीजिएगा। और मुझे तो डायबिटीज है, इसलिए मैं तो जाती ही हूँ। बहुत अच्छे, सेहत का ख्याल करना बहुत जरूरी है। और आपको पता है वॉक करने के साथ जो क्या होता है, हमारी बॉडी में एक अच्छा हार्मोन होता है डोपामीन, जो हमें अच्छा महसूस कराता है। वो हमारी बॉडी में रिलीज होता है और हमारा सारा दिन अच्छा करता है। अगर जी हमने हाँ। सुबह ही अच्छी कर ली तो सारा दिन ही अच्छा जाएगा। ये तो है, जिस दिन नहीं जा पाती, किसी भी दिन बारिश हो रही है, उस दिन बेचैनी रहती है, तो फिर शाम को चली जाती हूँ जब भी पानी बहुत मिलता है। अच्छे, बहुत अच्छे। राकेश जी, आप क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में? आप म्यूट पे हैं सर। हाँ जी। मैं राकेश नारंग। मैं सुबह सुबह सैर करता हूँ जी, जरूर, डेली के डेली। और उसके बाद अपना थोड़ा सा आके एक्सरसाइज करता हूँ, आधा पौना घंटा। और उसके वाह, बाद अपना रेडी होके ऑफिस चला जाता हूँ। और शाम को भी कोशिश होती है खाना खाने के बाद भी थोड़ी सैर करूँ। ये मेरी बहुत दिनचर्या है। अच्छे। हाँ जी। आप कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं? मसल की ट्रेनिंग करते हैं या थोड़ी कार्डियो? नेटवर्क एरर आई गेस। हाँ जी, मैं जस्ट ये करता हूँ अपना, घुटनों की है, थोड़ा सा अपना शोल्डर्स की करता हूँ। और थोड़ा सा अपना मेडिटेशन करता हूँ 10-15 मिनट। तो उससे थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। और मैं सारा दिन अपना अपने को फ्रेश फील करता हूँ। बहुत अच्छे। और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ चलता है या नहीं चलता है? थोड़ा सा चलता था, पर अब धीरे धीरे मैं उसमें रूटीन में आ गया हूँ, तो उसको मैं सब चीज़ें भूल जाता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि 2 मिनट 10 मिनट अपना ईश्वर के नाम से लगा के अपना उसी उसी साइड सोचता रहता हूँ। तो फिर अच्छा लगता है जरा। अच्छा लगता है, बहुत अच्छे। हाँ जी। ये छोटे छोटे जो हम स्टेप्स लेते हैं ना अपनी खुशी के लिए, वो हम पे हमारी हीलिंग से, दवाई से ज्यादा असर करते हैं। क्योंकि ये आप सबकी हाँ विल पावर है, जो आप अपने लिए ये छोटे छोटे जो स्टेप्स ले रहे हैं, वो बहुत ज्यादा आपको, वो एक आप दवाई खा रहे हो और उसके ऊपर आप अपनी सेहत का भी ख्याल कर रहे हो, तो वो प्लस होके, वो प्लस नहीं होता, वो मल्टीप्लाई होता है। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू। तो अगर आप सबके पास एक पेपर पेन है अभी तो वो निकाल लीजिए, नहीं तो आप 1 मिनट जाके ले आए। आप उस पेपर पे 3 चीजें लिखें जिसके लिए आप आज शुक्रगुजार हैं, जो सुबह से हुई। कोई 3 चीजें, कुछ भी हो सकता है। सर आप म्यूट पे हैं। जी जी। आपने लिख ली सर 3 चीजें? राकेश जी आपसे बात कर रही हूँ, आपने लिख ली हाँ तीन जी। हाँ चीजें जी, नहीं मैंने नहीं लिखी, हमारे मेरे साथ ना मेरी मैडम है, तो वो लिख ओ, रही है। तो वो भी मेरे साथ ही है कि हम लोग उस मोबाइल पे हैं। ओके तो ओके। हाँ। हेलो। हेलो जी। मतलब आज के लिए क्या क्या लिखना है मेरे को एक बार बताएंगे, तीन आप क्या चीजें क्या लिखें लिखें? जो सुबह से हुई हैं आपके साथ, जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। कोई भी 3 चीजें, कुछ भी हो सकता है। आप वॉक पे गए, आपने एक्सरसाइज करी जैसे सर बोल रहे थे,
आपने सुबह उठ के सूरज की किरणें एंजॉय की, कुछ भी है, 3 चीजें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। सर आप भी लिखें, आपके लिए भी अच्छा होगा। आपके 6 जी पॉइंट ऑफ व्यूज हो जाएंगे, 6 चीजें जी हो जाएंगी। वो पहले आपने लिखी कृति जी? हाँ जी, मैंने लिख ली है, लेकिन मैंने जो लिखी है वो अलग है, जो आप बता रहे हैं वो अलग है। कुछ भी हो सकता है कृति जी, वो आपके, मैंने अपनी जिंदगी से इंस्पायर होके वो एग्जांपल्स दी थी, आपने अपने एक्सपीरियंस से लिखी है, कोई चक्कर नहीं। हाँ, तो मैं बताऊं आपको जी मैंने जी, क्या लिखा है? बिल्कुल, अगर आप सबसे बताना चाहें। सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा, उनका ओके, धन्यवाद। ठीक बिल्कुल है, जो मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं अपने आप को हील कर पाऊं। ठीक है, बिल्कुल हैं? फिर उसके बाद मेरा डॉक्टर, जिसको मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ, जैसे वो बोलते हैं मैं उस हिसाब से चलती हूँ। ठीक बिल्कुल है, और फिर मेरे आसपास के लोग जो मुझे बिल, सपोर्ट करते हैं, जो बिल्कुल मेरी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है, मतलब एक बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल वैसे तो दिन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जब हम करते हैं जिससे खुशी मिलती है। जैसे मुझे अपनी रसोई में अपना काम करना पसंद है। ठीक है ना? अब बिल्कुल। बहुत टाइम हो गया, मैंने 2-3 महीने से काम करना शुरू किया है किचन में, तो मुझे उससे खुशी मिलती है कि बहुत मैं अच्छे। काम करती हूँ, है, चाहे दूसरों के लिए भी करती हूँ और अपने लिए भी करती हूँ। तो ये पूरे दिन भर चलता है। तो वो सबसे बड़ी खुशी है मेरी कि मैं लौट रही हूँ अपनी लाइफ में बहुत दोबारा से। अच्छे। है, बहुत तो अच्छे। बस ये सब चीजें हैं जो चलती रहती हैं, और इंजॉय करती हूँ उनको, हर चीज को। चाहे वो यूट्यूब पे भजन सुनना हो, या सीरियल्स देखना हो, या अब क्योंकि मैंने सोचती हूँ कि उस टाइम ना आप अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। जब आप दूसरे से बात करते हैं ना, या उसको सुनते हैं, तो उसके उसमें चले जाते हैं, आप अपना कुछ नहीं सोचते, दूसरे बिल्कुल के बारे में सोचते हैं, है ना? तो जितना हो सके उतना नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जल्दी ठीक हो सकें। बिल्कुल, बस। और अब नॉर्मल ही है, आप कोशिश ना करें, आप नॉर्मल ही है। हाँ, मैं मानती हूँ मैं नॉर्मल हूँ, मैं ठीक बिल्कुल हो जाऊंगी, पूरी तरीके से बिल्कुल, ठीक होंगी। होना है हाँ, हमने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल, थैंक यू मुझे पूछने के लिए। कोई बात नहीं मैम। विजय जी आप कुछ बताना चाहेंगे, बताना चाहेंगी? अगर आप बोल रहे हैं तो आप म्यूट पे हैं, विजय विजय भाटिया जी। विजय जी सुन पा रहे हैं? म्यूट पे हैं वो। आप म्यूट पे हैं। आई गेस वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हाँ जी, आप। और राज जी और है हमारे साथ इस मीटिंग में, तो अगर राज जी आप कुछ बताना चाहेंगे, राज हाँ जी, शर्मा जी। सर आप अगर मेरे को स्क्रीन पे सिर्फ वो लिमिटेड लोग दिख रहे हैं, अगर आपको कोई लग रहा है कोई जिनका कैमरा ऑन है, आप उनको पॉइंट आउट कर दें, वो बात कर लेंगे। राज जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। विजय जी, विजय जी आप अनम्यूट पे हैं। आप
आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट पे हैं। राकेश जी आप बताएं, आपने क्या लिखा है? मैं बोलती ये पहले हमारी मैडम बताती है आपको, फिर मैं बताता हूँ। हाँ ठीक जी, है हाँ जी। जी, मैं बताती हूँ कि सबसे पहले उठते ही भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान ने हमें आज का दिन दिया। आज बिल्कुल भगवान ने आज का दिन दिया कि हम अच्छे काम करें। तो बिल्कुल। मुझे वैसे भी मुझे भजन करना अच्छा लगता है। अगर मैं आधा घंटा भी यूट्यूब देख लूँ ना तो मुझे लगता है कि ये टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। और या घर की सफाई, मतलब घर की अच्छी, मतलब कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ, जो भी सफाई करनी है किचन की, कुछ भी एक्स्ट्रा वो मैं करती रहती हूँ। और आज मैंने ऐसे एक व्हाट्सएप पढ़ा, स्टार्टिंग में ऐसे ही मैंने देख लिया, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो हम देते हैं, जैसे किसी को प्यार देना है, मान अपमान जो भी हम दे रहे हैं, वो हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। बिल्कुल हाँ, तो वही आज मुझे लगा, मैंने कहा आज मैं, मतलब कोशिश तो होती है कि आज बिल्कुल प्यार से बात करूंगी, सबसे प्यार से बोलूंगी, यही सोचा आज मैंने बहुत अच्छे। सच में। हमारे साथ प्यार से नहीं बोलती, बाकी सब मेरा बोलती। वो घर की बाकी मुर्गी मुझे दाल बराबर होती है ना, इसीलिए। हाँ जी, हाँ। बाकी मुझे भजन करना अच्छा लगता है। जी वही देखती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, करती रहती हूँ, सत्संग में भी जाती हूँ। बहुत अच्छे। तो बाकी रूटीन भी है, मैं एक्सरसाइज भी है, सैर भी जाती हूँ, योगा भी, बोला मैंने अपनी तरफ से अपने लिए एक अच्छा करती हूँ, कोशिश करती हूँ। और बहुत बाकी अच्छे। भी ये लगता है मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, कि भगवान ने, शुक्र है हमें भगवान ने अच्छे बच्चे दिए। आगे उनके बच्चे भी हैं जिनसे हमारा अच्छा, मतलब हम प्यार है, बॉन्ड है। लगाव है। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, घर ऐसे लगता है बस। और सुबह उठते ही यही सोचना चाहिए कि हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं, बस। और हमारा घर स्वर्ग के समान है। जो हमें मिला, बिल्कुल हमें अच्छा मिला। जो बिल्कुल नहीं मिला उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला। बिल्कुल। तो मैं तो यही सोचती हूँ अब, और सबको यही बहुत अच्छे। सबको यही कहूंगी, सबको यही सोचना चाहिए, जो भगवान ने दिया अच्छा दिया, और भगवान ने हमें वही दिया जो हमें चाहिए था। हम तो कुछ भी बिल्कुल मांग लेते हैं। तो बिल्कुल, वो सबको जानता है जी, वो सबके अंदर बस, की बातें जानता है। हाँ जी, वो सबको वही देता है जो सबको मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, मतलब भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्र है। शुक्रिया। थैंक यू जी, आपका भी। अब मेरे हस्बैंड बात करते हैं आपसे। ठीक है। हाँ जी, मैं अपना रूटीन बताता हूँ। मैं उठता हूँ सुबह-सुबह, तो पहले तो भगवान का शुक्रगुज़ार करता हूँ कि भगवान आज का दिन दिया है, बहुत अच्छा दे, और मैं स्वस्थ हूँ और मैं खुश रहूँ। ये रहता है मेरा। और उसके बाद मैं अपना थोड़ा-सा मेरी दिनचर्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं सुबह उठ के पहले अपनी थायराइड की एक मेडिसिन लेता हूँ, खाली पेट लेनी होती है। उसके बाद नींबू पानी पीता हूँ और काली मिर्च लेता हूँ, 6-7 दाने, लहसुन के 2 दाने खाता हूँ। और उसके बाद फ्रेश वाओ, होके अपना फिर मैं मॉर्निंग वॉक चला जाता हूँ। नाइस। मॉर्निंग वॉक जाता हूँ और मॉर्निंग वॉक आके फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ सुबह उठ के। मतलब आने के बाद वहाँ नहीं करता एक्सरसाइज, यहीं पे आके करता हूँ। मॉर्निंग वॉक में हम जाते हैं तो हमारा एक टाइम बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग 10-15 लोग हैं, तो 10-15 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे गायत्री मंत्र पढ़ लिया और थोड़ा-सा भगवान का नाम ले लिया, एक आध भजन बोल लिया, तो वो 10 मिनट की क्रिया रहती है वहाँ पे सैर के टाइम। और उसके बाद घर आके अपना एक्सरसाइज करी, फिर उसके बाद नहाए धोए और फिर उसके बाद हम लोग भगवान अपना थोड़ा-सा मंदिर में प्रार्थना करी। प्रार्थना यही करते हैं, भगवान तूने सब कुछ दिया है, सबको सुख शांति देना, हम सबके लिए माँगते हैं, हमेशा कोशिश होती है सबके लिए माँगो। सबके लिए माँगोगे तो आप भी उसी के अंदर आओगे। बिल्कुल और सब ठीक रहें, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, यही सोच के अपना दिन शुरू करते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं दिन भर। और फिर काम खत्म होता है, रात को अपना ऐसे ही भगवान का नाम लेते हुए अपना सो जाते हैं। हो जाते हैं। हाँ जी, बहुत ये अच्छे। और मैं एक बात बहुत अच्छी नोटिस करी, आप जो भी सब बात कर रहे हैं, सब लोग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, सब लोग कहीं ना कहीं इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साइंस कहती है कि जो योगा हमारे ऊपर असर कर रहा है या जो मेडिटेशन हमारे ऊपर असर करती है ना, वो दवाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो बहुत बड़ा एक चेंज होता है हमारी लाइफ में। मतलब अगर मैं तो खुद सबको, अपने क्लाइंट्स को भी, इधर उधर सब लोगों को बोलती हूँ कि मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारा दिमाग, हमारा दिल जो है वो एक लाइन में आ जाता है। ये जो दो अलग अलग दिशाओं में भाग रहे होते हैं वो दोनों एक ही लाइन में आके एक साथ पैरेलल हो जाते हैं, और हमारे दिल को सुकून और शांति रहती है कि हाँ, कि हम अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। और एक्सरसाइज के तो सबको बेनिफिट्स पता ही हैं। जो हमारे अंदर साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं एक्सरसाइज के, जब वो बायोलॉजी के साथ मिल जाते हैं वो और भी अच्छा काम करते हैं। जब जैसे मैं, आप कह रहे हो कि जब सुबह आप मॉर्निंग वॉक करते हो तो जब तब आपकी
बॉडी में काफी सारा डोपामीन रिलीज होता है जो अच्छा हार्मोन होता है, हमें खुश करता है। उसके साथ आपको थकान होती है तो आपकी बॉडी को रेस्ट मिले तो बाकी के हॉर्मोन्स भी आते हैं। तो ये सब कुछ आप कर रहे हो ना जो साथ साथ में आप सब लोग, इससे आपको बहुत ज्यादा वो एक विल पावर आपकी और स्ट्रांग होती है, आपको वो मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने की। हाँ यार आज सैर करके अच्छा लगा, कल फिर जाऊंगा या कल फिर जाऊंगी। वो अगर आप ये सब चीजें एक दिन भी ना करें तो वो आपको अब जब अच्छा नहीं लगता तो आपको लगता है कि यार दिन में कुछ खाली रह गया, अब हाँ कर जी। ले अब कर ले। तो बहुत अच्छे, आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर जब हम बात करते हैं, जैसे हम कैंसर पेशेंट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक एक थॉट आता है कि यार क्या हो गया, और उसके हम बाद उसके अंदर घुसते जाते हैं। कई बार बंदा अपनी सोच में इतना गुम हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि हम सोच रहे हैं और काम खुद ब खुद कर रहे हैं, पर हमारा दिमाग कहीं और होता है और हम काम कुछ और कर रहे होते हैं। तो जब हम ऐसा करते अपने आप को पाते हैं तो हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमने खुद को ये बोलना है ऐसे करके, स्टॉप। अपने आप को पॉइंट आउट करो, अपने आप को ऐसे करके बोलो कि स्टॉप, हमने नहीं सोचना है वैसे तो। स्टॉप कहना है, और उससे क्या होगा कि जहां पे आप पहले सोच रहे थे आपके वहीं पे ब्रेक लग गई। आपका जो थॉट्स का कनेक्शन है, जो आप सोच रहे थे वहीं पे वो फुल स्टॉप लग गया। वो कह रही विजय जी आप अब अनम्यूट थे, अब फिर म्यूट हो गए हैं। वो माइक पे क्लिक कीजिए। हाँ जी, अगर विजय जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बाद में कर सकते जो मैं बात कर रही थी ब्रेकिंग द लूप की, कि जब हम अपने आप को किसी किसी गहरी थॉट प्रोसेस में पाते हैं कि हम कुछ सोची जा रहे हैं काम कुछ और करें, तो सबसे पहले अपने आप को हमने स्टॉप बोलना है, ऐसे करके स्टॉप। क्योंकि तब हमारे वो जो थॉट्स को है वो एक ब्रेक लग जाएगी। उसके बाद हमने दो लंबे सांस लेने हैं, लंबे सांस लेने हैं। क्योंकि जब हम सोचते रहते हैं तो जो हमारी सांस लेने की जो स्पीड होती है ना वो बढ़ जाती है, हम छोटे सांस लेते हैं जो बहुत गलत है। हमें लंबे सांस लेने चाहिए, जब भी याद आए 3-4 लंबे सांस लें। जब भी आपको लगे कि मेरे को थोड़ा सा कुछ मतलब अजीब लग रहा है, लंबे सांस ले। क्योंकि हमारी बॉडी में जब भी हल्का सा भी वो ऑक्सीजन ऊपर नीचे जाता है तो हमें अजीब सी बेचैनी सी होना शुरू हो जाती है। तो लंबे लंबे सांस लिया है तभी लें, और उससे क्या होगा, आपको बेहतर महसूस होगा। आप जो सोच रहे थे आप उससे बाहर आएंगे, और जैसे भी हो आप उसको मैनेज कर पाएंगे। और अगर ये सिचुएशन आपको नहीं हेल्प कर रही तो आपके आसपास जो भी सबसे पहली चीज आप देख पा रहे हैं उस पे फोकस करें अपना। जैसे अगर आप अपने थॉट प्रोसेस में, अगर आपके आजू बाजू में कोई पेन स्टैंड, टीवी, लैपटॉप, जो भी आपके रूम में कुछ भी है, अपना फोकस उस ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाएं जो कि आप अपनी सोच से बाहर आके अपने सराउंडिंग्स को, अपने आले दुआले को इन नोटिस करें और अपनी अटेंशन अपने आसपास पे लेके आए। इससे क्या होगा कि आपका जो बैक ऑफ द माइंड चल रहा था वो शट डाउन हो जाएगा और आपका अभी पूरा ध्यान पास्ट या फ्यूचर में से प्रेजेंट में आ जाएगा। तरुण जी आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप काम कर रहे हैं और आपका दिमाग कहीं और है, कभी ड्राइव करते समय, कभी कि कोई भी काम कर रहे हैं, काम कुछ कर रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? हाँ जी मैडम, बहुत बार होता है। कई कई बार मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। तब मैं सोचता हूँ कि मैं तो अभी यहीं पर था और मैं सोचते सोचते कहाँ से कहाँ पहुंच गया। कई बार तो मतलब रास्ता ही भटक जाता हूँ। कई बार जैसे मेट्रो पे गया तो 1-2 स्टेशन आगे पहुंच जाता हूँ। तो कई बार कुछ जो कि दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। बिल्कुल। तो अब आपने क्या करना, जब आपको पता चल गया कि आपका दिमाग कहीं इधर उधर भाग रहा है, तो अपने आप को बोलना है स्टॉप। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप सोच रहे हो, क्योंकि पहले ये सब चीजें बहुत हम अनजाने में करते हैं। बट जब हम अपने अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप अपने आप को नोटिस करना भी शुरू कर देंगे कि हाँ मेरे साथ ऐसे हो रहा है।
सबके साथ भी। और जब आप नोटिस करना शुरू कर देते हैं, आपको अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है कि हाँ, मेरे बारे में मैं अभी ऐसे सोच रहा हूँ या मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो वो उसके साथ आपको पता चलना शुरू हो जाएगा और अपने आप को काफी मैनेज करना शुरू कर दोगे। बिकॉज जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस को हम डिकोड नहीं कर सकते, बिकॉज स्ट्रेस एक प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव का एक बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके साथ हमने मैनेज करना है, इसके साथ जीना सीखना होता है कि हाँ, कोई भी बड़ी परेशानी आ जाए तो हम इसको कैसे काम रहे, कैसे यहाँ और यहाँ बैलेंस रहे, दिमाग पे और दिल पे कैसे बैलेंस रहे, ताकि हम अपना काम इजीली कर सके बिना कोई गलत कदम उठाए। तो जो हमने अभी प्रैक्टिस की स्टॉप वाली, इसको कहते हैं ब्रेकिंग द लूप एक्सरसाइज। तो जब भी आप अपने आप को पाएं कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अपने आप को सीधा कहना है स्टॉप, और अपना ध्यान अपने आसपास पे लेके आना है कि कोई किसी भी एक दो चीजों को आप नोटिस कर लो, जैसा भी आपको इजी लगे। मैम इसमें जैसे एक तो आपने बताया कि हम ऐसे करके उसको स्टॉप कर सकते हैं। जी जी, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग ऐसे शेक करते हैं अपने आप को कि सो बिल्कुल, दैट कि नहीं 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 ये नहीं सोचना, कुछ और मतलब अलग वे में जाना है, तो जस्ट शेकिंग योर हेड ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। शेक भी कर सकते हैं। मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने आप को, क्योंकि जब हम सोचते हैं या तो हम आगे भागते हैं या तो हम पीछे भागते हैं, या हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं कि ऐसा हुआ था, ये होगा, ये वो, या हम आगे सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। जब हम अपने आप को एक शेक करना या ऐसे करना, वो है बॉडी की मूवमेंट, है ना, कि आप अपना अभी एक बॉडी की मूवमेंट कर रहे हो, अपने आप को पॉइंट आउट कर रहे हो। तो अगर आप शेक करते हो दैट इज ऑल्सो वर्क, अगर आप अपने आप को पॉइंट आउट करते हो दैट विल ऑल्सो वर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी मूव हो ही रही है। हमने अपनी अटेंशन जो इधर उधर भाग रही थी या आगे या पीछे, उसको आज में अब में लेके आना है। तो जैसा भी आपको ठीक लगे, क्योंकि मेरे को पता है हम अगर कहीं जा रहे हो और एकदम से अपने आप को ऐसे बोले स्टॉप, उन्होंने लोगों ने कहना ये क्या कर रहे हैं, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो कई बारी क्या होता है कि जैसे कई बारी हम कुछ सोच रहे होते हैं, तो मैं कई बारी अ, जब स्ट्रेस होने लगता है तो गहरी सांस भी लेना, 4-5 बार गहरी सांस लेना आंख बंद करके या ऐसे जैसे भी हम्म, पॉसिबल हो, तो वो उससे भी काफी हेल्प मिलती है, तो उससे भी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारी बॉडी, जब हम सोचते हैं ना, तो हम सांस गहरी नहीं लेते, मैं अभी जैसे पहले भी बोला, तब हमारा दिमाग जस्ट भागता 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 है, क्योंकि दिमाग बहुत शातिर है। और क्योंकि ये हमारे अंदर है, इसको पता है कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, तो वो जी हमें उस सिचुएशन में ही डाल, जैसा हम सोचते रहेंगे ना, ये वैसी वैसी हमसे काम करवाएगा और वैसी वैसी सिचुएशन हमें क्रिएट करने को देगा। क्योंकि कई बार होता है कि जो चीज हमने नहीं करनी होती वो हम कर देते हैं, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग नहीं वर्ड को नहीं समझता, क्योंकि नहीं के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, स्टॉप के साथ फिर भी एक लेबल जुड़ा है, कुछ कोई चीजें जुड़ी हैं, राइट। नहीं का कोई आकार नहीं है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हमने ये नहीं करना, दिमाग को नहीं नहीं समझ आता है और हम वो कर बैठते हैं, क्योंकि हम उसको उसके साथ चलना नहीं सीख रहे, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। जब हम कह देते कि हमने नहीं करना, तो हमने तो उसको एक उसके सामने एक दीवार खड़ी कर दी, और हमारी विल पावर इतनी कमजोर हो जाती है कि हम ही वो दीवार तोड़ देते हैं कि जी यार छोड़ो, कर ले, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी, करके हम ही वो दीवार तोड़ देते हैं। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने इमोशंस को नाम देना। अगर आप हम जैसे हम सुबह से बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, जरूरी नहीं है। अगर हमें डर लग रहा है तो वो स्ट्रेस नहीं है, अगर हमें घबराहट हो रही है तो वो स्ट्रेस नहीं है। हमें वो एनालाइज करना होता है कि क्या हम सच में स्ट्रेस्ड हैं या घबराहट हो रही है। क्योंकि जब हम अपने, स्ट्रेस एक बहुत जनरल टर्म है जो हम अपने हर इमोशन को दे देते हैं, और जब हमें पता चल जाएगा कि हम एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं, तो वो हमें आसान कर देगा कि हमने उस चीज को टैकल कैसे करना है। जब हमें पता ही नहीं है हमें टैकल क्या करना है, तो हम उसको कभी कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि क्या इमोशन है, हम सैड है, हम गुस्से में हैं, हम खुश हैं, हम रेस्टलेस हैं, हमें घबराहट हो रही है, हमें बेचैनी हो रही है, तो ये इन सब चीजों को जब हम नाम देते हैं कि मैं स्ट्रेस नहीं, मैं बेचैन हूं, तो इसको मैं कैसे ठीक करूं। जैसे कल्पना जी ने बताया, वो वॉक पे चले जाते हैं, जैसे राकेश जी बोल रहे थे कि वो अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको
जो हम फील कर रहे हैं उसके उलट फील करवाएं। अगर घबराहट हो रही है तो शांति मिले, चाहे भजन सुन लिया, चाहे यूट्यूब देख लिया, चाहे एक्सरसाइज कर ली, कुछ भी है, पर हमने उसके उल्टी दिशा में भागना है। पर सबसे पहले पता हो कि दिशा कौन सी है, किस नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, वेस्ट में जाना है, ईस्ट में जाना है। तो जब हम अपने इमोशंस को नाम दे देंगे ना, कि मैं स्ट्रेस्ड नहीं, मैं सैड हूं, मैं स्ट्रेस्ड नहीं, मैं एंशियस हूं या बेचैन हूं, तो तब आपको भागना इजी हो जाएगा। तब आप भागोगे ही नहीं, उसको पकड़ के लेके चलोगे कि नहीं मुझे यही नहीं रहना, मुझे ये करना है, तो वो करना बहुत आसान हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा लगे, अपने आप को पूछो कि मैं सच में स्ट्रेस्ड हूं या मेरे साथ कुछ और हो रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, मैं सैड हूं, मैं गिल्टी हूं, मैं लोनली हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, क्या फील कर रही हूँ। तो तब आपको पता चलेगा कि कैसे उसको मैनेज करना है, क्योंकि हर एक का तरीका बहुत अलग रहता है, हर एक की परेशानियां बहुत अलग है, हर एक की जिंदगी बहुत अलग है। तो अपने हिसाब से हमें अपने आप अपना वो ब्रह्मास्त्र टू डील विद स्ट्रेस बनाना पड़ता है। तो कुछ सिंपल इंस्टेंट एक्सरसाइजेस जो हमने आज सेशन में भी करी, कि अगर आपको कभी अपने आप को किसी भी स्ट्रेसफुल लूप में पाएंगे, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पाए, तो सबसे पहले लंबी लंबी सांस लो, गहरी सांस लो। उसके साथ एक आपका वो दिमाग में से वो कनेक्शन कटेगा जो थॉट्स का चल रहा था। चीजों को नोटिस करो, अपने इर्द गिर्द क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कुछ आवाजों को नोटिस कर लो, कुछ पिक्चर्स को, कुछ सीन को नोटिस कर लो, किसी किसी बंदे को नोटिस कर लो। चाहे अपने दिमाग में ही सोच लो कि अरे यार ये क्या बन के आया है, पर नोटिस करो किसी को, ताकि जो आपके दिमाग में जो चल रहा है उससे आपको हटके कुछ दिखे और कुछ हटके आप कर सको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ट्रेन जहां पे भी हो, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, नहीं मैनेज हो रहा, तो जो आपने टेक्सचर है आपके आजू बाजू, आपने पैंट पहनी है तो अपने पैंट पे, घुटने पे थोड़ा अपना हैंड मसाज किया, कि अपनी चीजों के टेक्सचर्स को ऑब्जर्व किया। दुपट्टे का टेक्सचर क्या है, सूट का टेक्सचर क्या है, फील करना। आपको कुछ फील हो अपने हाथों पे, अपने हाथों को खुद को ऐसे, अगर आप कहीं बाहर हो तो अपने आप को जस्ट स्लाइटली टैप किया, अपने आप को फील किया कि यार नहीं मैं हूं, अब मैं अपने लिए हूं, मैं अपने लिए काफी हूं। अपने आप को जब आप फील कराते रहेंगे तो आपको एक डेफिनेटली एक शिफ्ट जो मिलेगा इंस्टेंट, हाँ वो दोबारा आ सकता है, पर जो आपको इंस्टेंट शिफ्ट चाहिए होगा ना उस मौके में, वो आपको ये सारी चीजें दे देंगी फॉर श्योर। ये सब जो भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, इनको कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक्स। ये सब सब आप पे असर करेंगी, बट ये है कि सारी सब पे ना असर करें। बट ये होगा कि मैंने जैसे पहले भी बोला कि सबको अपना ब्रह्मास्त्र खुद ही बनाना पड़ेगा। और अगर आप एक दूसरे के साथ एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, जैसे जितने भी आज सब लोग यहाँ पे, अगर आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देते हैं कि अच्छा मेरे साथ ऐसे हुआ तो क्या कर सकते हैं, तो ग्रुप में 3-4 जाने उठ के बोले कि हाँ आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, जो आप एक दूसरे की जो ढाल बन सकते हो ना, वो आपको हील करने में और भी ज्यादा हेल्प करेगी। बिकॉज कहीं ना कहीं सब, हर किसी ने कुछ किसी ना किसी तरीके में कुछ ना कुछ आपके जैसा सिमिलर एक्सपीरियंस तो किया होता है। उसकी टाइप अलग हो सकती है, बट वो इमोशंस उन्होंने भी डील किए होते हैं। तो अगर आप किसी की सपोर्ट लें, वो आपको सपोर्ट के साथ ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए ग्रो करना, और आपको आप अकेला नहीं फील करेंगे कि मैं अकेली नहीं हूँ या मैं अकेला नहीं हूँ इस सब में, मेरे साथ और भी लोग हैं, और हम सब मिलके एक और एक 11 होते हैं, तो हम सब मिलके और अच्छे से एक दूसरे का भला कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई चाहता है अपनी स्टोरी शेयर करना कि आप कैसे अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द रूटीन, कि आपकी रूटीन क्या है, उसके अलावा आप अपने आप को हिम्मत कैसे देते हैं, या अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आप बहुत एग्जैक्टली स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तरुण जी आपसे स्टार्ट करते हैं, जब आपके साथ ऐसा होता है तो आप कैसे किसी ऐसी सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हो। मैम एक तो जैसे मैंने बताया कि जब भी ऐसे स्ट्रेस की सिचुएशंस होती हैं, या तो जब भी मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा होता हूँ, तो अपने आप बॉडी मूवमेंट, जैसे मैंने बताया कि शेकिंग हेड, या फिर लंबी सांस लेना, इस टाइप से कुछ चीज़ों को करता हूँ। और हम्म। या कभी एक जगह मैं बैठा हुआ हूँ और सोच रहा हूँ, तो मैं उठ के खड़ा होके चलना शुरू करता हूँ। और
मतलब इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज की मूवमेंट बॉडी का हो जाए, और कुछ अलग सोचने लगता हूँ, म्यूजिक सुनने लगता हूँ, या फिर अपनी वाइफ से या अपने बच्चों से या मतलब किसी फ्रेंड से बातचीत करना शुरू करता हूँ। तो इससे क्या है कि मेरा एक तो वो कनेक्शन वहाँ से हटता है, और मैं मतलब डाइवर्ट हो जाता हूँ। तो डाइवर्ट होने से क्या होता है, मुझे बेनिफिट ये मिलता है कि मैं उस स्ट्रेस से दूर भाग जाता हूँ, और वो मुझे स्ट्रेस परेशान नहीं करता। और देखिए स्ट्रेस तो है, बार-बार आएगा ही आएगा, वो फिर आता बिल्कुल। है, वो फिर आता है, पर मैं फिर ऐसी एक्टिविटी करता हूँ, फिर आता है, मैं फिर ऐसी मैं मतलब कभी कुछ एक्टिविटी, कभी कुछ एक्टिविटी, कभी म्यूज़िक सुन लिया, कभी मूवी देख ली। तो अब जैसे रात अब कल रात को मैं मूवी देख रहा था। बहुत अच्छे। तो तो ये सब चीज़ें हैं, मैं मतलब ये सब चीज़ें मैं करता हूँ। तो इन्हीं चीज़ों से कोशिश करता हूँ कि काफ़ी हद तक स्ट्रेस को मैनेज किया जा सके। बिल्कुल। और आप जैसे कह रहे थे स्ट्रेस आएगा, फिर उसको डाइवर्ट ना कीजिए, बिकॉज जब हम उसको डाइवर्ट करेंगे ना, वो कहीं ना कहीं आप फिर अट्रैक्ट करोगे जी, उसको कामली सोचे कि इसका इसको कैसे फिगर आउट किया जा सके। कई बार अगर वो आपके कंट्रोल में है तो वो वर्दी है कि वो आपको दोबारा दोबारा तंग करे। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो उसको जैसा है वैसा छोड़ देना भी बेहतर है, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए फिर। हाँ, वो मैम कहते हैं ना कि अब जो कुछ है भगवान पे, भगवान अपने आप देखेगा। हमने जो बिल्कुल। करना था कर्म, हमने अपना कर्म कर लिया है। अब उसके बिल्कुल। बाद जो होगा वो भगवान के सहारे छोड़ देते हैं। जैसा होगा अच्छा हो, हम ये सोच के फिर बिल्कुल। छोड़। अब मैं आपको कल की एग्जांपल देती हूँ। कल जब हमने बात करी कि ऐसे सेशन करना है, तो कल मेरे घर पे कितनी बड़ी ट्रेजेडी होगी कि हमारी जो रिटेल काउंटर है वहां पे आग लगी। कल काफी हमारा नुकसान हुआ। बट अगर अब वो हमारे बस में तो थी नहीं, तो अब हम उसको लेके ये तो नहीं सोचते कि क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे करेंगे, कैसे मतलब। हम यही है ना कि जो होना था वो हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, कैसे अब इसको इम्प्रूव करेंगे, हमने कैसे बैकअप करना है। अब वी आर थिंकिंग इन फ्यूचर। तो अभी हम उन सब चीजों को लेकर, आई मीन वो अगर हमारे कंट्रोल में होती तो तब हम शायद कुछ कर भी लेते, बट नहीं थी वो, तो वो कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में बहुत सारे इंस्टांसेस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और हम उन्हीं चीज, अगर हम जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती तो हम उनको लेके स्ट्रेस हो जाए ना, तो वो हमें और परेशान करती हैं, बिकॉज उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये जो कंट्रोल है ना, कंट्रोल हमें बहुत सारी वो पावर देता है कि कैसे चीजों को मैनेज करना है। तो अगर वो आपके कंट्रोल में है तो हाँ उसके बारे में सोचो। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर वो भगवान की इच्छा, भगवान की मर्जी, जैसे हम वो उसने करना है, जैसे करना है, तो फिर हम उसको ऐसे डायरेक्ट कर देंगे। कल्पना जी, आप कुछ बताना चाहेंगी? आप कैसे डील करते हैं अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो? आई गेस शी इज नॉट देयर। और कौन है? लेट मी सी द पार्टिसिपेंट। रोजी जी, आप भी इस मीटिंग में हैं, आप कुछ बताना चाहेंगी? आप अभी हाँ जी, ठीक। हेलो। जी जी। हाँ जी, सुन पा रहे हाय। हैं। हाय हाय, हाउ आर यू? आई कैसे हैं एम आप गुड। सब लोग? थैंक यू, हम सभी अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आपका सेशन इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतनी देर से मैं उसको कॉन्टिन्यूटी में सुने जा रहा हूँ और देख रहा हूँ आप सब लोगों की पॉजिटिविटी से भी मुझे बहुत पॉजिटिवनेस मिल रही है कि किस तरीके से आप लोग इतना हाइपर भी हो जाते हैं कभी कभी अपने वर्क में लेके, बट उसको किस तरीके से आप निकालते हैं अपने आप को उसमें से ना। तो बिल्कुल। जैसे मैं कभी कभी स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा क्या करता हूँ, मैं सिंगिंग करना शुरू करता हूँ। बहुत अच्छे। आई लव आई लव टू लिसन अ सॉन्ग एंड सिंगिंग अ सॉन्ग। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो मैं उस चीज़ से ही दूर चला जाता हूँ, चाहे घर में सबके थोड़ी छोटी चीज़ें होती हैं, हम्म। है ना। तो मैं उन चीज़ों से दूर चला जाता हूँ और जाकर अपने आप को एक अकेला मौका देता हूँ कि अपने आप को सुनता हूँ, मैं दोबारा से रिवाइव करता हूँ कि नहीं, जो सुन रहा था वो गलत है, अब जो सुन रहे हो आप वो सही है, और अपनी लाइफ को उसी ट्रैक पे लाना है। बिल्कुल। बिसाइड्स के जो भी हो रहा है लाइफ के आपके सराउंड अराउंड, तो ऐसा ही है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं, आप रोजी का हस्बैंड हूँ मैं, ओके। रोजी जी का हस्बैंड हूँ, और आई एम ऑन डायलिसिस राइट नाउ। ओके। तो बट ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो बिल्कुल। हमारे साथ घट चुका है। बट किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ये इट्स ऑल अपॉन अस, है ना। तो डेफिनेटली डेफिनेटली।
तो जो ट्रीटमेंट है वो चलता रहेगा। हमारा माइंड और हमारा किस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है आपस में, हार्ट एंड माइंड, इट्स बिल्कुल, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वेरी पिछले 10 इंपॉर्टेंट। साल 11 साल से इस बीमारी से डायग्नोज्ड हूँ, डिजीज हम्म। से। बट मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स का है। और वाओ। मैं आई वॉज प्लेड क्रिकेट, आई एम बोर्ड प्लेयर, मैं बोर्ड प्लेयर भी रह चुका हूँ बीसीसीआई का। वाओ। और एक होता है खिलाड़ी किसी भी फील्ड में हो, कहीं पे भी हो, वो कभी हार नहीं मानता जल्दी, बिल्कुल है जी। ना। मेडिसिन कभी भी असर अपना जब ही करती है जब आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। बिल्कुल, हर कोई मेडिसिन लेता है, हर कोई इंजेक्शन लेता है, बट गुड इंजेक्शन, गुड मेडिसिन, गुड डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, उसकी काइंडनेस, उसका आपकी जो वो आपको देता है, सलाह देता है, वो भी तभी असर करती है जब आप बिलीव करते हो। बिल्कुल, ये जो बिलीव है वो बिलीव लाना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है। नहीं तो बिल्कुल, अगर बिलीव नहीं होगा तो एक पैरासीटामोल भी बुखार नहीं उतार सकती मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छे। मैं सबको यही एक्सप्लेन करना चाहती थी कि अपने आप पे जो यकीन है, अपने जो प्रोसेस पे जो आपका यकीन है ना, वो आपके, वो आपने जैसे बोला कि अगर यकीन नहीं है तो पैरासीटामोल भी असर नहीं करेगी बुखार पे, अगर हाँ यकीन हाँ, है तो वो पानी का बूंद भी आपको दवाई की तरह असर कर जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल यकीन के बिल्कुल ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। और ट्रस्ट इज मैं एवरीथिंग। बिल्कुल एक चीज और ऐड करूंगा कि देखो, आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, आपका जो हम्म। एटमॉस्फेयर होता है, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है आपको। बिल्कुल। वो जैसी कोई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमार होता हम्म। है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है बिल्कुल। कि एक महीना एक साल तो सिर्फ इसी चीज में निकल जाता है कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ बिल्कुल। है ना। तो आपको वो खुद बनाना पड़ेगा, आपको विल पावर दिखानी पड़ेगी अपनी फैमिली को कि कितने स्ट्रांग हैं हम लोग, कि हम लोग किसी भी डिजीज से लड़ सकते हैं यार, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन अपना काम कर रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है, बट वी हैव टू फाइट। और अगर भगवान ने डेफिनेटली। ये हमें दिया है, अगर भगवान ने हमें ये बीमारी दी है तो लड़ने की शक्ति भी वही देता है। वो ही देता है, बिल्कुल। और आप तो एक हाँ, फाइटर की बीमारी तरह भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और फाइटिंग होनी चाहिए, अगर फाइट नहीं करोगे तो देखो, गिव अप कर दोगे तो एक दिन तो सबने जाना बिल्कुल। है ना। तो अगर फाइट करके जाएंगे तो वो भी खुश होके गले लगाएगा कि यार नहीं, ये मेरा बच्चा फाइट करके आया है, तो अप्रिसिएशन इज द बेस्ट, डिग्री या डेफिनेटली। डिप्लोमा से भी ऊपर अप्रिसिएशन होता है। तो वो बिल्कुल। बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। तो हमें हाँ, अपने आसपास अपनी छोटी छोटी चीजों को, चाहे कुछ भी है, हमें एज एन इंडिविजुअल सब चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम बिल्कुल। उठे हैं, सूरज देखा है, बारिश आ रही है, या कुछ भी है, वॉक पे गए हैं, तो हमें ये सब चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी लाइफ में। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। मैं एक थोड़ा सा कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, जैसे मैं कहीं पर अभी अगर कहीं मैं बिजनेस के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में किसी से बात कर रहा हूँ, मतलब वो हो नहीं पा रहा है, तो बहुत ज्यादा स्टक हो जाता हूँ मैं। बट कोशिश तो करता हूँ कि आगे निकलें, उसको हटाएं, आगे बढ़ें। हम्म। बट वो चीज ना मेरे दिमाग में कभी थोड़ी सी रह जाती है। काफी कोशिश करता हूँ मैं उसको हटाने की, बट वो कुछ ना कुछ रह जाता है। तो जब आप कहते हैं कुछ ना कुछ, तो क्या वो आपके फ्यूचर या पास्ट से जुड़ा है, या आपको बिजनेस के रिलेटेड है? हाँ, वो पास में जैसे काम करते थे या जॉब करते थे कहीं पर, हम्म। तो वो चीज मेरे को दोबारा दिमाग में आ जाती है कि यार अब उस तरीके से बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है, या पहले किस तरीके से बॉडी रिएक्ट करती थी, पहले किस तरीके से प्रेजेंटेबल होता था मैं, अब उस तरीके से एटीट्यूड नहीं होता है। बिसाइड्स कि मैं किसी मीटिंग में हूँ, मैं किसी को पिच कर रहा हूँ, तो वो एक अप्रोप्रिएट जो होता है ना चीज, जो आगे से जाती है, तो वो वो पॉजिटिविटी के साथ नहीं जा पाती, बट होता है, बट इतना नहीं होता जितना होना चाहिए। वो आपको वो लेवल पता है ना कि किस लेवल पे आप जा चुके हैं और कब कहाँ पे हो, तो वो इसलिए आपको ऐसा फील होता है। बट नेक्स्ट टाइम थिंक ऑफ इट कि आपने अपने मन में पहले वो सारा, जैसे आप अपना 100% देंगे, तो वो हम्म। पिच से पहले अपने आप को अपने मन में वैसे सोच लेना कि अच्छा, इस सीईओ स्टाइल से जाऊंगा, ऐसे करूंगा, ये बात करूंगा। क्योंकि अगर आप पहले, आपका पहला थॉट पिच से पहले ये होगा ना कि यार मैं मैनेज कर लूं, ऐसा ना हो जाए, तो मैंने जैसे बोला कि ना वर्ड हमारे दिमाग को नहीं समझ आता है। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा ना हो जाए, तो वो वैसा हो जाता है। तो हमने पहले ही सोच के ही उसी डायरेक्शन में जाना है कि मैं तो सीईओ हूँ, मैंने सब कुछ अच्छा कर लेना है, मैं स्ट्रांग हूँ। अगर आप अपने आप पे, अपने आप को ऐसे बोलोगे, तो आप वैसे ही प्रेजेंट भी कर पाओगे, क्योंकि आपने जो इमेज बनाई ओके है ओके अपने ओके। दिमाग में, वो पहले एक
वो आपको लेवल का इस आइडिया था, तो आपने अपने आप को सेकंड लेवल वाली इमेज बनाई। आपको अपने दिमाग में यस पहले ही लेवल 1 की इमेज बनानी है कि हाँ यार मैं ऐसे करूंगा और मैं ऐसा ही हूँ, तो आपने कर लेना है। एज यू सेड कि इट्स विल पावर और माइंडसेट की बात है। You are यस fighting यस for एग्जैक्टली 11 years. It's big thing, or you can fight this as well because आपको मालूम है what is the problem. To be very honest, आपको सारी यस situation की understanding है। तो अभी we just यस need to think कि we don't have to make the picture कि ऐसा ना हो जाए, ऐसे ना कर दो। तो हमने पिक्चर ही अपने दिमाग में वैसी बनानी है, और जैसी पिक्चर बनाएंगे वैसा हम प्रेजेंट कर देंगे। ओके डेफिनेटली आई Anything विल डू else that दिस I can help you? ट्राई करके थैंक यू देखो आई सर, अगर आपको रियली अप्रिशिएटेड टू टॉक विद यू एंड इंटरेक्ट विद यू गाइस आई होप के मतलब ये चीज मेरी अब नेक्स्ट जो मेरी मीटिंग है उसमें काम आने वाली है डेफिनेटली अगर आपको कभी भी ऐसी कोई दिक्कत हो, तरुण जी आपको मेरी नंबर दे देंगे, आप मुझसे बात कर लेना कभी भी। ठीक है, थैंक यू सो मच यू वेलकम। हाँ जी, एनीबडी? आप हसनैन जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? विजय जी, हसनैन जी, गौरव जी, राजेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर कुछ और कोई पूछना चाहे। यस, जी मैं पूछना चाहूंगी जी कि जो मैम। मेरी दवा चल रही है वो हम्म, कब तक चलती रहेंगी? मेरा ब्रेस्ट ऑपरेट हो चुका है और 52% अभी भी है। तो ये कब तक चलता रहेगा? ये सर आप ही बता सकते हैं। कल्पना जी, इसके लिए एक बार ही हम लोग आपस में वन ऑन वन डिस्कस कर लेंगे दवा के बारे में, और जी जी, कि कौन सी दवा चल रही है और कब तक चल रही है और कब तक चलती रहेगी। ये दवा चल रही है हाँ राइबोसिलिप, ये हाँ जी, हाँ जी, क्रिक्साना की है जी, हाँ और जी एक क्रिस्टाना, फिमाल। हाँ जी फिमाल क्रिस्टाना। अभी आपको जी, कितने टाइम से चल रही है ये? ये शुरू से चल रही है। ये मेरा 2023 में हुआ था और 24 में मेरा ऑपरेट हुआ। हाँ एक जी, साल हो गया जी। चलिए मैं इसके बारे में आपसे अलग से डिस्कस करता हूँ, और इस जी बारे में हम आपस में डिस्कस करेंगे, और कि कितने टाइम से चल रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों से मेरी बात होती है, तो हम जी लोग जी एक बार आपस में डिस्कस करेंगे। और जी, कुछ और कोई पूछना चाहे? विजय जी, क्योंकि उससे हसनैन जी। कम नहीं हो रहा। 52% से कम नहीं हो रहा। हर 3 महीने में मैं पेट हाँ जी, स्किन हाँ जी, कराती हूँ, पेट टेस्ट करते हैं कराती मैडम, हूँ डिस्कस करते हैं। हाँ जी, करता हूँ मैं जी आपसे। हाँ जी, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, सेशन के बाद डिस्कस करता हूँ। जी। जी, थैंक यू। चलिए, और कोई अगर कोई कुछ पूछना चाहे स्ट्रेस से रिलेटेड, कैसे मैनेज करें, बाकी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मैडम का, कि कैसे उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल टूल्स बताए कि हम क्या करें क्या ना करें स्ट्रेस को मैनेज करने, क्योंकि ये तो इनएविटेबल है, स्ट्रेस तो डेफिनेटली रहता ही है लाइफ में, चाहे कोई भी हो लाइफ में। किसी को अपनी जॉब की स्ट्रेस है, किसी को अपना बीमारी का स्ट्रेस है, किसी को लाइफ के और इश्यूज में स्ट्रेस है, और कैसे हम उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और अपने आप को शांत रख सकते हैं, और स्पेशली कैंसर पेशेंट जो हैं वो कैसे उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं ताकि वो शांत रहें, खुश रहें, और अपनी हीलिंग को फास्टर कर सकें। क्योंकि जब हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं, हम खुश रह पाते हैं, और हम अच्छी चीज़ें सोचते हैं, पॉजिटिविटी रहती है, ये पॉजिटिविटी और जो हैप्पीनेस है, यही हमारी हीलिंग में फास्ट फास्ट करती है हमारी हीलिंग में। डेफिनेटली। तो मैं वंस अगेन, हाँ जी कीर्ति जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं, बस मैं सिर्फ थैंक्स कहना चाहती हूँ। मेरी आवाज आ हाँ रही जी, है? जी जी जी, हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। यू वेलकम हाँ, मैम। मैं आपका और स्नेहल का थैंक्स कहना चाहती हूँ। इतना यूजफुल उन्होंने टिप्स दिए हमें अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू, कीर्ति वेलकम जी, मैम। थैंक यू। एंड मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा मेटनामा की तरफ से मैम, कि आपने शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया, और अभी आपने जैसे बताया कि कल इवनिंग में, रात रात को जैसे जो एक मिसहैपनिंग हुई आपके साथ, मुझे पता नहीं था, अभी जस्ट आपने बताया। तो तो सर काम तो काम, मिर्ची लाइक वाला। थिंग्स विल हैपन, तो फिर वो आपने चक्कर उसको नहीं है। कैसे मैनेज करते हुए आज का सेशन हमारे साथ लिया शॉर्ट नोटिस पे,
बहुत आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। सुबह-सुबह आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ ये सेशन जॉइन किया और मेरा तो सभी से यही रहता है कि हर इंसान अपना यहाँ पे सवाल पूछ सकता है, जो भी उनके मन में क्वेरीज़ हैं। इस ये हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म ही इसलिए है, लाइव हम इसलिए करते हैं ताकि कि हम क्वेश्चन पूछ सकें, हम खुल के बात कर सकें। क्योंकि कई बारी क्या होता बिल्कुल, है, हम लोग हमें हमें कोई मिलता नहीं है बात करने के लिए। डेफिनेटली, बिल्कुल। कि अभी मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, तो वो उनकी मदर जो है वो शी इज़ अ यंग लेडी, अब उनकी मदर भी यंग ही है और वो बता रही थी कि वो अभी उनको 2-3 महीने हुए हैं कैंसर डायग्नोस हुए और इनिशियली अभी 1-2-3 महीने से इतना स्ट्रेस में फ़ील कर रही हैं वो, क्योंकि कभी किस डॉक्टर के पास, कभी किस डॉक्टर के पास इलाज करा रहे हैं, कभी कुछ सिम्पटम्स आ रही हैं, कभी ये रिपोर्ट, कभी वो रिपोर्ट, कभी यहाँ जाना, वहाँ जाना और कभी-कभी सिम्पटम्स ऐसी आती हैं, तो वो भी परेशान थी कि ये सिम्पटम दवाई की वज़ह से है या बीमारी बढ़ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? तो कुछ सिम्पटम जो मुझे पता थी तो मैंने बताया उनको, नहीं ये तो मेडिसिन की वज़ह से भी होती हैं, तो शी वाज़ रिलैक्स कि चलो बीमारी तो नहीं बढ़ रही ना। मैं तो अल्टीमेटली यही सब चीज़ें हैं जो एक हमें तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि एक कंपेनियन के रूप में हम सभी की हेल्प कर सकें, उनको स्ट्रेंथ दे सकें। तो मैं मतलब काफ़ी देर तक मैं उनसे आधा पौना घंटा बात करता रहा। मतलब मैं को इंश्योर कर रहा था कि आप घबराएँ ना बिल्कुल, और मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि आप केयर गिवर हैं। तो आप जो हैं आपने अपनी मदर को केयर देनी है। अगर आप ही स्ट्रेस में रहेंगे, तो आप कैसे बिल्कुल, आगे से उनको फ्री कर पाएँगे? तो बिल्कुल, इसलिए आपको शांत रहना ज़रूरी है। आप शांत रहेंगे, ठंडे दिमाग से आप उनको केयर दे पाएँगे और जो भी इश्यूज़ होते हैं हमारे साथ डिस्कस कीजिए और हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे तो ये सारी वीडियोज़ अवेलेबल भी हैं। तो हम लोग ये कोई भी वीडियो अगर किसी को सेशन की रिक्वायरमेंट हो तो हम अवेलेबल भी कराते हैं। बाकी लाइव जुड़ेंगे तो सामने-सामने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मैडम से, जैसे आज काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछे। तो उससे क्या है कि हमारी क्वेरी हाथों-हाथ मतलब कहते हैं रिज़ॉल्व हो जाती है। बिल्कुल। जी। तो इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और अगले सेशन में हम फिर से जॉइन करेंगे। आप सबका जॉइन करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक मैडम। यू एवरीवन। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू विजय जी, थैंक यू हसनैन जी, थैंक यू रोजी जी, नारंग साहब, कल्पना जी, वंदना चंडा, गौरव जी, राजेश कुमार जी, विशाल जी, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज हमारे साथ सेशन में जुड़े और उन सबका फिर से धन्यवाद और अगले संडे हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।